हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी और 10th क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो। यूज ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन। टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी कि 2 सेंटीमीटर कितना है, 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है। अलोंग द एक्सिस ए पार्ट में दिया है प्लॉट ए बी एंड सी। अच्छा, ए बी सी हमें प्लॉट करना है। उसके लिए ना हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। चलो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। अब फ्री हैंड से बना रहा हूं, आपको पता चल सकता है कि क्या मैं खतरनाक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं अभी, है ना। आप स्केल से करोगे, ये है, और इसको हम लोग ले लेते हैं ऐसे ऐसे, है ना। ऐसे हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, है ना। ये हो गया, इसको ज्वाइन ही कर देते हैं। ये हो गया वाई, और ये हो गया हमारा क्या, वाई डैश। क्या हो गया, वाई डैश। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है, प्लॉट ए, है ना। सबसे पहले 1 2 कर लेते हैं। हमें क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर को ना हमें 1 कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो 1 2 है ना। 2 सेंटीमीटर को 1 कंसीडर करना है ना। तो 2 सेंटीमीटर कहाँ होगा, 2 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये वाला पार्ट। इसको मैं अच्छे से लिख दूं क्या, यहाँ पर मिलेगा आपको 1, यहाँ पर आपको मिलेगा 2, यहाँ पर आपको मिलेगा 1, और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, 2, है ना। ऐसे मिलेगा। सेम केस यहाँ पर मिलेगा आपको 1, यहाँ पर आपको मिलेगा 2। सेम केस यहाँ पर आपको मिलेगा 1, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2, है ना। ये कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये माइनस है तो ये -1 और -2, ये भी माइनस वाई एक्सेस होता है, तो यानी कि -1 और -2। ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाओ, यही हमें सारा का सारा ड्रॉ करना है इसी में। ए प्लॉट आपको ग्राफ कर मतलब ए आपको प्लॉट करना है 1 2 1 और 2, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 2, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दे क्या। हाँ देखो, ये आपका हो जाएगा कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा क्या, 1 2। ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड रुक जाना। हाँ ठीक है। ये प्लॉट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 1,2। तो इसको लिख दिया हमने 1,2। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, अच्छी बात है। बी में चलो, बी कितना है, 1 1 1 1 1 1, ये आपको मिलेगा। ये पॉइंट आपका 1 1 है। ये कौन सा है, बी। बी क्या है, 1,1, है ना। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सी पॉइंट 2,1 2,1 2,1, ये यहाँ पर आएगा, है ना। मैंने तो इसके ऊपर बी लिख दिया है। 1 सेकेंड रुक जाओ, इसको मिटाना पड़ेगा भाई, है ना। ये हमारा बी पॉइंट है, और बी पॉइंट कितना है, 1,1। ठीक है। सी पॉइंट कितना है, 2,1। सी पॉइंट हो गया ये कितना है, 2,1, है ना, 2,1। ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया इतना, यानी कि ए पार्ट तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में कर रहे रिफ्लेक्ट ए बी सी अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि ए बी सी को आपको रिफ्लेक्ट करना है किधर, वाई एक्सिस में, है ना। यानी कि वाई को आपको एज अ मिरर लेकर रिफ्लेक्ट करना है। नेम देम ए डैश बी डैश सी डैश। अच्छा, उसको ए डैश बी डैश सी डैश के फॉर्म में आपको लिखना है। तो अगर आप देखो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जस्ट इसका रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ए डैश।
ए डैश है ना, ए डैश, ए डैश हालांकि कोऑर्डिनेट्स का हमें लिखना नहीं होता, ठीक है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ए डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आप जैसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो वाई का वैल्यू चेंज नहीं होता, जो एक्स का वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाता है ना, क्या हो जाता है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1 और वाई का वैल्यू कोई चेंज नहीं, ठीक है, ये हो गया ए डैश, ठीक है। बी डैश, बी डैश आपका कहाँ है, यहाँ पे है, तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये होगा आपका बी डैश, है ना। ग्राफ में आपको कोई शो करने का ज़रूरत नहीं है, ये हो गया आपका बी डैश, है ना, तो इसको हमने लिख दिया बी डैश, ठीक है। फिर बी डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, -1, 1, दिख भी रहा आपको, अच्छी बात है ना। सी पॉइंट कितना होगा, सी है 2, 1, कितना है 2, 1, ठीक है। तो सी डैश कितना होगा, तो 2 एक्स एक्सिस का माइनस हो जाएगा और वाई एक्सिस सेम होगा, तो -2, 1, -2, 1 कहाँ मिलेगा आपको, -2, 1, है ना, -2, 1 ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज सी डैश। बी वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, सी पार्ट पे आते हैं। ये कौन सा पार्ट था, बी पार्ट था। अब सी पार्ट पे आते हैं, सी पार्ट क्या है, रिफ्लेक्ट ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश अबाउट एक्स एक्स। अच्छा, तीनों को रिफ्लेक्ट कर देना है ना, तीन इसका यानी कि टोटल 6, और उसको बताना है ए डैश, है ना, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश और सी ट्रिपल डैश। अरे भैया क्या कर रहा रहे हो यार हमें। सबसे पहले ए बी सी को एक सक्सेस के अलाउंग करते हैं, तो ए आपका दिख रहा है कि ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका नाम क्या दोगे, ए डबल डैश, क्या नाम दोगे, ए डबल डैश, ठीक है। ए डबल डैश का अगर कोऑर्डिनेट आपसे कोई पूछ दे, ए डबल डैश का कोऑर्डिनेट, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग में हो रहा है, एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा 1 और वाई का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से बी डबल डैश, बी कितना है 1 1, तो एक्स का वैल्यू चेंज नहीं, वाई का वैल्यू -1, ठीक है। पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट, उसके बाद तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं। सी डबल डैश, सी का में एक्स का वैल्यू चेंज नहीं, वाई का वैल्यू -1 ढूंढो। बी डबल डैश 1, -1, 1, -1, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा हो गया, बी डबल डैश, क्या हो गया, बी डबल डैश, ठीक है। अब आते हैं सी पे, सी कितना है 2, -1, ये देखो दिख गया आपको, है ना, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा आपका क्या, सी डबल डैश, ठीक है। अब आ जाओ, आपको ट्रिपल डैश निकालना है ना, ए डैश का एक्स एक्सिस में, ए डैश का एक्स एक्सिस में आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप बोल दोगे क्या, ए ट्रिपल डैश, ठीक है। बी ट्रिपल डैश कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा आपको, है ना, ये हो जाएगा क्या, बी ट्रिपल डैश। सी ट्रिपल डैश कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको आप लिख दोगे क्या, सी ट्रिपल डैश, है ना, सी ट्रिपल डैश, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सबके कोऑर्डिनेट्स भी बता दो सर कि क्या क्या होगा, आ जाओ कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इधर लिख दूँ, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। क्या हो जाएगा, ए ट्रिपल डैश, है ना, ए ट्रिपल डैश, ए डैश आपका ये है, इसका आपको रिफ्लेक्शन करना है किसमें, एक्स एक्सिस में, तो एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वाई का वैल्यू माइनस, ये हो गया ए ट्रिपल डैश। बी ट्रिपल डैश, बी डैश का है ना, तो एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वाई का वैल्यू माइनस में, सी ट्रिपल डैश, एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वाई का वैल्यू माइनस में, ठीक है। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आपको देखने को मिले। हालांकि कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको शो करके वहां नहीं दिखाना, अगर आप लिखना चाहो, है ना, तो लिख सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाओ, आगे चलते हैं। डी पार्ट में देखो क्या है, डी पार्ट में दिया है ज्वाइन ए बी सी, सी डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश, है ना। फिर उसके बाद है ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश सी ट्रिपल डैश ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, एंड ए टू फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व, है ना। यानी कि हमें क्या करना है,
एक क्लोज्ड कर्व के फॉर्मेशन में हमें इसको लिखना है। ठीक है, चलो क्लोज्ड कर्व बनाना है। अच्छे से क्लोज्ड कर्व बनाओगे, देखो जैसे अगर इसको आप इससे कनेक्ट कर दो, इधर आप इधर कनेक्ट कर दो, इधर कनेक्ट कर दो, इधर कनेक्ट कर दो, इधर कनेक्ट कर दो, इधर 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 स्केल से आप करोगे है ना। यहाँ पर तो मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपको कुछ देखने को मिला, ये देखो आपको देखने को मिला, और ये हो गया क्या, हमारा एक क्लोज्ड कर्व हमें देखने को मिला। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया। मतलब ये क्वेश्चन मेरे को कतई बकवास क्वेश्चन लगता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख रहे हो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट लल्लू टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के सभी स्पेसिमेन पेपर्स जो है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।